फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मीन्स टेबलेट्स क्या होती हैं, टेबलेट्स क्या हैं। तो टेबलेट आपको पता है दिखने में आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसी दिखती है, सॉलिड उनका नेचर होता है। डोजेस फॉर्म मतलब क्या है, हम इसको डोज बना के पेशेंट को देते हैं जो कि मेडिकमेंट और एक्सिपिएंट को से बनी होती हैं। ठीक है, मेडिकमेंट मतलब उसमें ड्रग कंपोनेंट होगा। द सेकेंड वन इज़ मेडिकमेंट मतलब क्या है, सेकेंड वन इज एक्सिपिएंट मतलब क्या है, उस ड्रग को बहुत सारी चीज़ें बाइंड करती हैं, कलर प्रोवाइड करती हैं, उसको स्वीटनेस प्रोवाइड करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। ठीक है, तो टेबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई, मेडिकमेंट और एक्सिपिएंट से मिल के बनी होती हैं और डिफरेंट टाइप के शेप अवेलेबल हैं। जैसे आपका फ्लैट हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, डिफरेंट आपको शेप के फॉर्म में टेबलेट देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा है टेबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेशन मेथड। ठीक है, कंप्रेशन मेथड मतलब क्या है, टेबलेट को अगर टेबलेट जो कंप्रेस करके अगर बनाई गई है तो उसको यहाँ पे इन्होंने कंप्रेस टेबलेट बोल दिया है। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं कंप्रेस करने के लिए मटेरियल, क्योंकि मटेरियल में आपका क्या होगा, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट, उसको हम कंप्रेशन मेथड के द्वारा टेबलेट फॉर्म में शेप दे देते हैं। ठीक है, और उनको क्योंकि कंप्रेशन मेथड इन्वॉल्व है इसलिए हम उसको कंप्रेस टेबलेट बोल देते हैं। ठीक है, द थर्ड वन एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया है कि हम टेबलेट बनाने का हमारा पर्पस क्या है। तो इजी टू एडमिनिस्टर, आप पेशेंट को इजी वे से दे सकते हो। डिस्पेंस एंड मोर स्टेबल, डिस्पेंस मतलब क्या है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लाया जा सकता है। एंड मोर स्टेबल मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है ड्रग का प्लस एक्सिपिएंट वो ख़राब नहीं होता है बहुत टाइम तक। ठीक है, एक्यूरेसी आप डोज को मेंटेन करना आसान है। आप चिल्ड्रेन को लो mg की दे सकते हो, एडल्ट को देना है हाई mg की दे सकते हो। बिटर एंड नासियस सब्सटेंस कैन बी गिवन इजीली इन टेबलेट्स फॉर्म आफ्टर गिविंग अ सुटेबल कोटिंग टू द टेबलेट्स। मतलब जो दिखने में आपके कड़वे हैं, और नासियस सब्सटेंस मतलब आपको नोज पसंद नहीं करती है, स्मेल ख़राब है उसकी, तो उसको हम क्या करते हैं, टेबलेट फॉर्म में बना के उसके ऊपर हम स्वीटनिंग एजेंट मतलब कोई ऐसा स्वीट एजेंट लगा देंगे जो जब पेशेंट खाएगा तो उसको पहले क्या है, क्योंकि माउथ में ही डिजॉल्व पहले होगा और उससे ही टेस्ट आता है, तो वहाँ पे वो मास्क कर देगा स्वीटनिंग एजेंट्स। आपको लगेगा हम मीठी टेबलेट खा रहे हैं, बट बॉडी के अंदर जब आपका स्टमक में जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मतलब जीआईटी में जब जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी हो आप कड़वी है ड्रग तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर जाके वो कड़वी लग रही है। ठीक है, मेन पार्ट है जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका माउथ, क्योंकि माउथ में क्या है आपका टंग है, टंग क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे आर लाइटेस्ट एंड मोस्ट कम्पैक्ट इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म। लाइटेस्ट मतलब क्या है, हल्के हैं, कम्पैक्ट हैं, इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म कह सकते हो इनको। डिसएडवांटेजेस, और डिसएडवांटेज के जरिए ही हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। जैसे टेबलेट के बाद हमने क्या कैप्सूल बना दिया। ठीक है, तो डिसएडवांटेज के बारे में हम अगर देखते हैं टेबलेट के, तो सम ड्रग रेसिस्ट कंप्रेशन इनटू टेबलेट्स फॉर्म ड्यू टू देयर एमार्फस नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टर। बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो एमार्फस हैं, ना तो सॉलिड हैं ना लिक्विड हैं, एमार्फस टाइप की हैं, तो उनको कंप्रेस करना वहाँ पे कठिन काम है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है टेबलेट का। बीटा टेस्टिंग ड्रग, ड्रग विद ऑब्जेक्टेबल आर्डर आर ड्रग दैट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में रिक्वायर इनकैप्सुलेशन। बीटा टेस्टिंग ड्रग बहुत सारी ऐसी हैं जो बीटा टेस्ट है और उनका ऑब्जेक्शनेबल आर्डर है, मतलब आपको पसंद नहीं आएगा उनका टेस्ट। आर ड्रग दैट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑक्सीजन से सेंसिटिव हैं। ठीक है, आर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो उनको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इनकैप्सुलेट कर दिया जाए, मतलब उनका कैप्सुलेशन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस का है। द थर्ड वन इज टेबलेट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी केसेस। सही बात है, अगर कोई भी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पे आप टेबलेट उसको नहीं दे सकते। ठीक है, बिकॉज द रेट एट विच एक्टिव इंग्रेडिएंट रीचेज द साइट टू बी ट्रीटेड स्लो, क्योंकि आपका जो साइट है जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड करती हैं, वहाँ तक पहुँचने में क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, और हम पेशेंट क्या है सीरियस कंडीशन में है, तो वहाँ पे हम इग्नोर करते हैं टेबलेट देने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स में बी लो ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रिक ट्रैक्ट। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग में बी लो, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो
आपको ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन उनका काफ़ी रेट कम होता है, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है और पुअर एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर या गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आपने देखा, 3-4 डिसएडवांटेजेस इन्होंने मेंशन किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे कि इसका कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे, जैसे टेबलेट बना देंगे, आपका इंजेक्शन बना देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबलेट्स की बात करते हैं तो टेबलेट इंजेस्टेड ऑरली, ठीक है। कुछ ऐसे टेबलेट्स हैं जो माउथ के जरिए ली जाती हैं। इसमें कंप्रेस्ड, मल्टीपल कंप्रेस्ड, मल्टी लेयर्ड, सस्टेन, इंटेरिक, शुगर, फिल्म एंड च्यूअल टेबलेट्स। तो ये ऐसी टेबलेट्स हैं जो माउथ के जरिए लिए जाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंजेस्टेड ऑरली, ठीक है। द सेकेंड वन इज टेबलेट्स यूज इन ऑरल कैविटी, ठीक है। तो इसमें बक्कल टेबलेट, सबलिंगुअल टेबलेट, लोजेंजस टेबलेट एंड ट्रेचेस एंड डेंटल कोन्स आते हैं, ठीक है। टेबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, इसमें 2 टाइप के हैं, इम्प्लांटेशन टेबलेट्स एंड वाजिनल टेबलेट्स, ठीक है। जो कि आपका ऑरल कैविटी के माउथ के जरिए नहीं ली जाएंगी, इनको अदर पार्ट्स में आप यूज़ करोगे, जैसे इम्प्लांटेशन टेबलेट्स बोल दिया और वाजिनल टेबलेट्स, ठीक है। वाजिनल को हम सपोजिटरीज भी बोलते हैं, ठीक है। टेबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं जिनका हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे इफर्सेंस टेबलेट, डिस्पेंसिंग टेबलेट, हाइपोडर्मिक टेबलेट्स एंड टेबलेट ट्रैचरेट्स, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ टेबलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेबलेट्स। नेक्स्ट है इंजेस्टेड ऑरली। तो यहाँ पे आपको बता दिया कि बहुत सारी टेबलेट्स हैं, जैसे यहाँ पे टेबलेट्स इंजेस्टेड ऑरली में बहुत सारी हैं। तो इसमें कुछ टेबलेट्स को उन्होंने डिस्कस किया है, जैसे कंप्रेस्ड टेबलेट्स, इनको हम अनकोटेड या मेड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। अनकोटेड टेबलेट्स होती हैं और किसके ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रोवाइड रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज, ठीक है। रैपिड डिसइंटीग्रेट होती हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, और ड्रग कंपोनेंट को ईजिली रिलीज करती हैं, ठीक है। मल्टीपल कंप्रेस्ड टेबलेट, मल्टीपल कंप्रेस्ड टेबलेट मतलब क्या है, उस पर दीज टेबलेट्स आर प्रिपेयर टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स आर टू प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग एक्शन। तो मल्टीपल कंप्रेस्ड टेबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका एक्शन काफ़ी टाइम तक होता है, इसलिए इनको प्रोलॉन्ग एक्शन बोल दिया, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ये एक्शन अपना दिखाती हैं बॉडी के अंदर। इनकम्पेटेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए मतलब क्या है कि बॉडी और ड्रग में क्या हो, कोई क्या हम कह सकते हैं उसको, टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फार्मुलेशन एक्सेप्ट इनकम्पेटेबल मटेरियल आर कंप्रेस्ड इनटू ए कोर टेबलेट्स। सो दैट्स वाई जो फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन मीन्स जो ड्रग है और प्लस बाइंडिंग एजेंट्स, एक्सीपिएंट कह सकते हो, एक्सीपिएंट और ड्रग कंपोनेंट को बाइंड करने के लिए हम उसको कोर टेबलेट्स बना दिया कि हमारी जो ड्रग हो वो बायोकम्पेटेबल हो, मतलब बॉडी के अंदर इनकम्पेटेबिलिटी शो ना करे, ठीक है। द इनकम्पेटेबल सब्सटेंस अलॉन्ग विद नेसेसरी एक्सीपिएंट आर कंप्रेस्ड और प्रीवियसली कंप्रेस्ड कोर टेबलेट। तो इनकम्पेटेबल सब्सटेंस अलॉन्ग विद नेसेसरी एक्सीपिएंट आर कंपोस्ट और प्रीवियसली कंप्रेस्ड कोर टेबलेट। कोर टेबलेट्स के ऊपर हम इनकम्पेटेबल सब्सटेंसेस सच एज एक्सीपिएंट वगैरह हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। मल्टी लेयर टेबलेट्स क्या होती हैं, आपको जैसा कि ये बता ही रहा है कि इट इज़ द मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स इसमें होंगी। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल कंप्रेस्ड सक्सेसिवली इन द सेम टेबलेट्स। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए इसको मल्टी लेयर टेबलेट्स बोल दिया। कलर ऑफ ईच लेयर में भी सेम और डिफरेंट, कलर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। टेबलेट्स हैविंग लेयर ऑफ डिफरेंट कलर आर नोन एज मल्टी लेयर टेबलेट्स, मैंने डिस्कस कर दिया है। सस्टेन एक्शन टेबलेट्स क्या होती है, यूज टू गेट सस्टेन एक्शन ऑफ मेडिकमेंट। सस्टेन एक्शन मतलब कुछ टाइम तक उसका इफेक्ट बना रहे ड्रग का। दिस टेबलेट्स व्हेन टेकन ऑरली रिलीज द मेडिकमेंट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी एज व्हेन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड थ्रू आउट द पीरियड। मल्टी लेयर इसीलिए मल्टी कोटिंग की गई कि आपको आपकी बॉडी के लिए अगर ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब ज़्यादा टाइम तक ड्रग का इफेक्ट बना रहे ब्लड में, तो इसके लिए सस्टेन एक्शन टेबलेट्स बनाई गई, ठीक है। इंटेरिकोडेड टेबलेट्स क्या होती हैं, दीज आर कंप्रेस्ड टेबलेट मीन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय स्वॉलिंग आर डिजाइन टू बाईपास द स्टमक एंड डिसइंटीग्रेटेड द इंटेस्टाइन ओनली। तो इसमें क्या है, हम टारगेट लेके चलते हैं इंटेरिकोडेड की इंटेस्टाइन में ही वो एब्जॉर्ब करे, ड्रग का इफेक्ट केवल इंटेस्टाइन में हो, अदर एरियाज पे इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए इंटेरिकोडेड टेबलेट्स बनाई गई। नेक्स्ट वन
शुगर कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं? कंप्रेस्ड टेबलेट हैविंग शुगर कोटिंग आर कॉल्ड शुगर कोटेड टेबलेट्स। ऐसी टेबलेट्स जो जिसमें शुगर कोटिंग जो है, शुगर मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट हो उसमें, ठीक है, शुगर कह सकते हो, उनको हम बोल दिया शुगर कोटेड टेबलेट्स। शुगर कोटेड इज डन इन मास्क द बिटर एंड प्लीजेंट ऑर्डर एंड द टेस्ट ऑफ द मेडिकमेंट। बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए शुगर आप की कोटिंग कर दी गई उस पर। फिल्म कोटेड टेबलेट्स क्या होती है? हैविंग फिल्म कोटिंग ऑफ सम पॉलीमर सब्सटेंस सच एज एचपीसी एंड एसपीएमसी। तो फिल्म कोटिंग ऑफ सम पॉलीमर सब्सटेंस, इसमें आपका एसपीसी, एचपीएमसी और ईसी, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं और ये कोटिंग के लिए वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। फिल्म कोटिंग प्रोटेक्ट्स द मेडिकमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। मतलब क्या है? फिल्म कोटिंग क्या हेल्प करती है कि मेडिकमेंट को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाती है। जैसे अब लाइट लाइट से प्रोटेक्ट करेगी, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सनलाइट केमिकल सब्सटेंस ड्रग का चेंज हो सकता है, ठीक है। टेबलेट जनरली टेस्टलेट्स हैविंग लेस एलिगेंस देन दैट ऑफ शुगर कोटेड टेबलेट्स। टेबलेट्स जनरली टेबलेट्स क्या होती हैं? टेस्टलेट्स, कोई टेस्ट नहीं होता है, हैविंग लेस एलिगेंस देन दैट ऑफ शुगर कोटेड टेबलेट्स। च्यूएबल टेबलेट्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग होती हैं जो आप माउथ में रखोगे और उस ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, इसलिए इनको हम च्यूएबल टेबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। च्यू इन द माउथ मतलब आपके विद द हेल्प ऑफ टीथ ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन दिस वे डिसइंटीग्रेशन टाइम इज रिड्यूस एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकमेंट इज इंक्रीज। डिसइंटीग्रेशन टाइम यहाँ पे कम हो जाता है एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकमेंट इज इंक्रीज। एब्जॉर्प्शन जो मेडिकमेंट का है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। टेबलेट यूज इन ऑरल कैविटी, इसमें बक्कल टेबलेट्स आती हैं। बक्कल पाउचेस, बक्कल मीन्स आपके माउथ के नीचे का पार्ट है, ठीक है। बक्कल पाउच आर बिटवीन गम्स एंड लिप्स, जो आपका बक्कल पार्ट होता है गम्स और लिप्स के बीच का पार्ट होता है। आर्चिक में भी आप इसको पुटअप कर रख सकते हो, वेट दे डिजॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट, वहाँ पे डिजॉल्व होगी और ब्रेक हो जाएंगी डायरेक्टली विदाउट पासिंग इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाएगी टेबलेट्स ऑफ स्टिरेटोन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दे दिया कि स्टिरेटोन की जो टेबलेट्स हैं वो बक्कल टेबलेट्स में आती हैं, ठीक है। सबलिंगुअल टेबलेट्स में क्या है? दीज आर प्लेस्ड इन अंडर द टंग वेयर दे डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट क्विकली एंड ऑब्जर्व डायरेक्टली विदाउट पासिंग जीआईटी। टेबलेट्स ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्राइड, ठीक है। तो ये ऐसी ड्रग है सबलिंगुअल जो टंग के नीचे आप प्लेस करते हो और वहाँ पे डिजॉल्व होकर डिसइंटीग्रेट ब्रेक होके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जीआईटी में नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट वहाँ पे क्या है? एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? टंग के नीचे टिश्यूज में, ठीक है। लोजेंजेस क्या होते हैं? लोकल इफेक्ट इन द माउथ और थ्रोट, ये ऐसे डिजाइन किए होते हैं जो लोकल इफेक्ट माउथ और थ्रोट में शो करते हैं। यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट टू कंट्रोल कफिंग इन कॉमन कोल्ड। मतलब क्या है? कंट्रोल कफिंग इन कॉमन कोल्ड, एक कफ रिलीफ में यूज होती हैं। दे दे में कंटेन लोकल एनेस्थेटिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीटसिव। इसमें होता क्या है? एनेस्थेटिक हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हो सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स हो सकते हैं और एंटीटसिव्स आ सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन एट हाई प्रेशर और बाय मोल्डिंग प्रोसेस। कैसे? कंप्रेशन मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हो या हाई प्रोसेस या मोल्डिंग प्रोसेस से आप इनको बना सकते हो। जनरली कंटेन स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसमें क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। डेंटल कोन्स क्या होते हैं? माइनर कंप्रेस्ड टेबलेट मीन फॉर प्लेसिंग देम इन द एम्पटी सॉकेट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रक्शन। टूथ एक्सट्रक्शन के बाद क्या होता है कि एम्पटी सॉकेट्स में हम क्या रखते हैं? डेंटल कोन्स जिससे क्या होता है? प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द सॉकेट्स। बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन मतलब बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकेंगे, ठीक है। टेबलेट्स कंटेन लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। टेबलेट्स में क्या होता है? लैक्टोज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। टेबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, इसमें इम्प्लांटेशन टेबलेट्स आती हैं। एंड ये इम्प्लांटेशन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी जाए, तो इसमें ड्रग हम कहाँ के रखते हैं? प्लेस करते हैं स्किन के नीचे, ठीक है। आर इंसर्टेड सबक्यूटेनियसली, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ माइनर सर्जिकल ऑपरेशन। सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, तो उसको हम माइनर ऑपरेशन करके उसके नीचे हम
रख देते हैं। दे मे बी मेड बाई हैवी कंप्रेशन बट आर नॉर्मली मेड बाई फ्यूजन। मेड बाई हैवी कंप्रेशन से हम बनाते हैं और मेड बाई नॉर्मली मेड बाई फ्यूजन, और फ्यूजन के जरिए हम इसको बना सकते हैं। मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन। तो हम किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हार्मोन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन। ठीक है। वाइजिनल टेबलेट्स क्या होती हैं, ये वाइजिनल कैविटी में हम पुटअप करते हैं, वहाँ पे स्लोली डिजॉल्व होती हैं और यूज टू रिलीज एस्टेरॉयड एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंटीसेप्टिक आर टू ट्रीट वाइजिनल इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये स्टेरॉयड्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और एंटीसेप्टिक्स जो वेजिनल इन्फेक्शन को रोकते हैं। कंटेन एक्सिपिएंट सच एज लैक्टोड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हर टेबलेट्स में एक्सिपिएंट यूज होता है, तो इसमें कौन सा है, लैक्टोज और सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, इसमें इफरवेसेंस टैबलेट आती हैं। जब वाटर में इनको हम पुटअप करते हैं, व्हेन एडेड इन अ वाटर प्रोड्यूस इफरवेसेंस, तो ये गैस रिलीज करती हैं और रैपिडली डिजॉल्व होती हैं वाटर में ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके ये डिजॉल्व हो जाती हैं। दिस टेबलेट्स आर टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब क्या है, टेबलेट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाते हैं स्टोरेज के दौरान। सो टेबलेट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर। हम किसके क्या यूज़ करते हैं, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर हम टेबलेट्स के स्टोरेज में यूज़ करते हैं। डिस्पेंसिंग टेबलेट्स क्या होती हैं, टेबलेट्स टू बी एडेड टू ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन ऑफ गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टेबलेट टू बी एडेड एक गिवन वॉल्यूम, मतलब एक क्वांटिटी में वाटर लेके उसमें टेबलेट हम ऐड करते हैं और वो उसका एक कंसंट्रेशन ड्रग का उस वाटर में मेंटेन रहता है। इसमें हम कंटेंट एक्सिपिएंट फिश गेट्स डिजॉल्व क्विकली टू फॉर्म ए क्लियर सोल्यूशन। एक्सिपिएंट हेल्प करते हैं जल्दी डिजॉल्व करने के लिए और क्लियर सोल्यूशन बनाने में। हाइपोडर्मिक टेबलेट्स क्या होती हैं, कंप्रेस टेबलेट विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग्स विच रेडली वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग्स, इसमें एक या एक से अधिक ड्रग हो सकती हैं जो रेडली वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, जो वाटर में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं। टेबलेट्स आर डिजॉल्व इन स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट्स। तो डिजॉल्व स्टेराइल वाटर में हम डिजॉल्व कर सकते हैं और वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ वाटर भी आता है, एंड वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट्स, और पेरेंटल रूट्स के जरिए हम इसको दे सकते हैं।